अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जी मैं नेल पॉलिश लगा रही थी और ये वही नेल पॉलिश है जो मैं पिछले दिनों लेके आई थी और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी की हुई है। इसका कलर कुछ इस तरह से दिख रहा था। वैसे ये कोई कॉमन सा ही ब्रांड था, मुझे अब इसका नाम भी याद नहीं, लेकिन ये है कि अच्छा था, काफ़ी अच्छा कलर भी था और मतलब वो जो इसका फ्लूट्स होता है वो भी काफ़ी डिसेंट था, कोई ऐसे तंग नहीं कर रहा था लगाते हुए। सिंगल डबल कोटिंग दोनों के साथ बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। फ्रेंड्स, गला मेरा शदीद तरीन ख़राब है। मैं अगर बार बार बीच में इस तरह से करूं या थोड़ा बहुत इस तरह से डिस्टर्बन या डिस्टॉर्शन हो मेरी आवाज़ की वजह से, तो मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। यहाँ मैं आपको दूसरा हाथ दिखा रही थी कि मैंने दाएं हाथ पर नहीं लगाई, क्योंकि कोई लगाने वाला नहीं था और मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं बाएं हाथ से अपने दाएं हाथ पर लगा लूँ, तो इसलिए आई एम सॉरी। और मैं आपको गले के बारे में बता रही थी, गला मेरा काफ़ी ख़राब है। डिस्टॉर्शन या डिस्टर्बेंस के लिए मैं माज़रत चाहूँगी आप लोगों से। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी शॉपिंग बच्चों की जो हम करके लाए हैं। पहले मैं आपको अपनी भांजी की शॉपिंग दिखाऊंगी और बाद में दूसरे बच्चे की शॉपिंग दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी ये शॉपिंग। और बच्चों की शॉपिंग तो मतलब इतने मज़े की लगती है, स्पेशली मुझे छोटी बच्चियों की शॉपिंग जो है वो मुझे बहुत पसंद आती है। और पिछले दिनों ज़ुबैदास पे सेल लगी हुई थी, ये शॉपिंग हमने वहीं से की है। हम मोस्टली ज़ुबैदास से ही कपड़े ख़रीदते हैं और सेल लगी हो तो फिर कुछ मतलब ना भी ख़रीदना हो तो भी चले जाते हैं ख़रीदने के लिए, क्योंकि बच्चों के तो जितने भी कपड़े हो वो थोड़े होते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास ये बैग है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन मेरी सिस्टर ख़रीद लाई थी तो इसलिए हम क्या कह सकते थे। और जब हमने उससे पूछा भी कि ये क्यों मतलब इतना डल बैग ले आई हो, तो उसने कहा था कि सब कुछ ही आउट ऑफ स्टॉक हो चुका हुआ था जब मैं गई हूँ, तो बस जो जो अवेलेबल था मुझे सही लगा तो मैंने ले लिया। लेकिन चलो, बच्चों की तो जितनी भी चीज़ें हो कम होती हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट मैंने नोट किया वीडियो बनाने के दौरान कि इसकी ज़िप की हुक नहीं थी जिसे पकड़ के ज़िप खोली जाती है। शायद उस टाइम नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन यह है कि नहीं थी। खैर, कुछ कोई बात नहीं, अब आ गई है तो क्या कर सकते हैं। अंदर से इस तरह का एक बैग निकला। जब इस तरह की कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मिल जाएँ आपको तो कितनी खुशी होती है। मुझे तो होती है भाई, और किसी को हो या ना हो। इस तरह से छोटी ज़िप भी है इसके अंदर, काफ़ी स्पेशियस था। ओवरऑल बैग मतलब डिसेंट था, अच्छा था। मुझे जो बस एक प्रॉब्लम नज़र आ रही थी जिसकी वजह से मुझे ये बैग इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा, वो सिर्फ़ इसका कलर था। क्योंकि अगर आपके बच्चों की चीज़ें हैं तो वो मेरे ख़्याल से कलरफुल ही होनी चाहिए, अच्छी लगती हैं। लेकिन ओवरऑल बैग जो है वो मज़बूत था, अच्छा था, नाइस था। उसके बाद जी हम आपको कपड़ों की शॉपिंग दिखा देते हैं। बच्चों की इस कदर प्यारी-प्यारी फ्रॉक्स मुझे अच्छी लगती हैं ना, और मतलब इनका लुक ही एक डिफरेंट होती है। ये चिकनकारी कॉटन की फ़्रॉक थी। ऊपर चिकनकारी की ये सारी बनी हुई है और नीचे मतलब कॉटन लगा हुआ है इसके। और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ये फ़्रॉक थी। इस तरह से आगे भी आप देख लें, काफ़ी अच्छा कपड़ा था इसका, नरम सा। और पिंक कलर की ये फ़्रॉक थी, बड़ी मज़े की लग रही थी हमें जी। मैं आपको बाकी कपड़े भी साथ साथ दिखाती हूँ। मेरी भांजी है ये, उसकी शॉपिंग हम लोगों ने किया, सारे एक ही बार निकाल लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी देखने में आसानी और मुझे दिखाने में भी आसानी हो। बार बार मुझे बैग के अंदर हाथ नहीं डालना पड़ेगा। उसके बाद जी वी हैव अनदर वन वाइट फ्रॉक, नो इट्स नॉट अ फ्रॉक, इट्स अ शर्ट। और वाइट कलर हम अपनी भांजी के लिए बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो मैं आपको वीडियोस में शेयर करूँगी जब ये कपड़े उसे पहनाएंगे तो, या वैसे भी उसको दिखाऊंगी तो उस पर वाइट कलर बहुत सूट करता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसको वाइट कलर पहनाते हैं। ये इस तरह से इसके फ्लेयर वाले बाजू थे और ये लोन स्टफ़ में फ्रॉक पता नहीं, फ्रॉक नहीं है ये, सॉरी, शर्ट थी, लॉन्ग शर्ट थी। पता नहीं अब इसकी लुक फ्रॉक जैसी लग रही है, लेकिन ये फ्रॉक थी नहीं। और ये इसके गले में कोई चेन सा बना हुआ था और उसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ था। उस टाइम तो मैंने पढ़ लिया था, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा वॉइस ओवर करते वक्त कि क्या लिखा हुआ था इसके ऊपर। शायद ज़ुबैदास लिखा हो, लेकिन ज़ुबैदास नहीं था, कुछ और ही था। एनीवेज जी, बड़ी मज़े की ये भी फ़्रॉक थी। ये जो इसके वाइट कलर के फ्लेयर हैं उनके ऊपर ऐसे दिल, स्टार्स, ग्लिटर टाइप बने हुए हैं। और ये इसके नीचे हम उसे कोई जीन्स या कुछ इस तरह से साथ मैचिंग करेंगे। और यहाँ पे एक ये पिंक कलर की शर्ट है हमारे पास, उसके शोल्डर पे। और जो उसका बॉटम है इस तरह से फ्लावर्स बने हुए हैं ग्लिटर वाले, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी हमें। नेक्स्ट वन इज़ दिस। और ये ना इसका गला देखें, गला इसका काफ़ी मज़े का बना हुआ था। गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए इस तरह की, बच्चे इजी रहते हैं इस तरह की चीज़ें पहन के। और ये ना शिमर टाइप जैसे होता है, मैं आपको करीब से दिखा दूँ, कुछ उस तरह की लुक दे रही थी, ग्लिटरी ग्लिटरी सी, शाइनी शाइनी सी ये वाली शर्ट जो है। और लेकिन यह है कि काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें थी इसलिए हमने ख़रीद ली। और यहाँ पर जी फिर ये एक ड्रेस आ जाता है हमारे पास शलवार कमीज़ में।
और ये तो टाई एंड डाई वाला सीन था और मैं इसे गौर से देख रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं कह रही थी इस तरह का मेरा भी सूट होना चाहिए क्योंकि कपड़ा बहुत मज़े का था। ऊपर चिकनकारी है और ये इसका गला देखिए इस तरह से बटन की स्टाइलिंग हुई हुई है, चिकनकारी वैसे ऊपर हुई हुई थी। और क्या कहते हैं, टाई एंड डाई तो आपको नज़र कलर स्कीम में आ ही रहा है। वैसे पाइपिंग शाइपिंग भी उन्होंने की हुई थी, मतलब पूरी जैसे एक हम लोग अपने बड़े लोग अपनी शर्ट सिलवाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से था। साइडों पे जी वो सीडी लेस भी लगी हुई थी, कमीज़ पे, बाजुओं पे तो नहीं थी आई थिंक, सिर्फ शर्ट के अंदर ही सीडी लेस लगी हुई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। ये साथ में इसकी शलवार है और ये शलवार टाइप ही इसकी पाइपिंग भी चाकों पे और बाजुओं पे हुई हुई थी। स्टाइलिंग के तौर पे ये वैसे बड़ा अच्छा और डिसेंट और मज़े का सूट लग रहा था, जैसे बड़े बच्चों के होते हैं। अच्छा जी, मेरी भांजी की शॉपिंग ख़त्म। नेक्स्ट जी ये एक बेबी की शॉपिंग है और ये अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बड़े मज़े मज़े के छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं, आप शॉप पे जाओ तो मतलब मज़ा आ जाता है। ये टॉवल्स हैं जी, जिनके घर छोटे बच्चे उन्हें तो आइडिया होगा कि टॉवल्स की कितनी ज़रूरत पड़ती है। वैसे ये जो येलो वाला है ये हमने गाड़ी के लिए ख़रीदा है, लेकिन वो पर्पल वाला जो है वो घर के मतलब बच्चों के छोटे मोटे यूज़ होते हैं, इसलिए ख़रीद लिया होता है, इसलिए इनको साइड पे करते हैं। और मैं आपको जो बच्चों की असल शॉपिंग है वो दिखाती हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ बेसिकली। फ्रेंड्स, मेरे गले में इतनी शदीद दर्द हो रही है कि मुझे रिकॉर्डिंग करते हुए काफ़ी मसला हो रहा था, लेकिन अब इस वीडियो को इंशाल्लाह ताला कंप्लीट मैं करूँगी पूरा, ताकि आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर हो जाए। क्योंकि अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा गला मज़ीद ख़राब होने आगे, तो अगर ये मज़ीद ख़राब हो तो आपके वो जो बीच में ब्रेक आएगा उससे बेहतर है कि मैं ये वीडियो कंप्लीट करके बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। वैसे यहाँ पे हमारे पास आ गया है जी एक स्वेडल, और मैं खुद भी ना इसे पहली बार ही देख रही थी इस तरह की चीज़ें कि ये स्वेडल क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको मज़ीद आगे डिटेल से बताती हूँ कि स्वेडल क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं और ये दिखने में कैसा है। वैसे बड़ा नरम और सॉफ्ट और मज़े का था। बच्चों की चीज़ें होती प्यारी प्यारी सॉफ्ट सॉफ्ट मज़े मज़े की है। मैं सारी चीज़ें एक साथ निकाल लेती हूँ क्योंकि एक एक चीज़ के लिए मुझे झुकना फिर प्रॉब्लम होगा, थोड़ी सी निकाल लेती हूँ, साथ साथ आपको दिखाती रहती हूँ। ओके जी, ये हमारे छोटू मोटू मुन्नू सा सूट आ गया प्यारा सा जी, ग्रे कलर में। और इस तरह से ये छोटी सी शर्ट है, देख लें आप लोग। और बच्चों के ये बटन शोल्डर पे साइड पे अक्सर ही बच्चों के लगे होते हैं, आई डोंट नो क्यों, मुझे इसकी नहीं पता पीछे क्या बैकग्राउंड में स्ट्रेटजी हो सकती है। उसके साथ जी ये 2 ट्राउज़र हैं, ये 2 ट्राउज़र नहीं है, इसके साथ ऐसा नहीं होता यकीनन। इसके साथ एक ही था, लेकिन इसके साथ एक और हमने ले लिया बच्चों की, वही अगेन जितनी चीज़ें हो काम लगती हैं। और इस तरह के जो हैं कुछ, चूँकि विंटर स्टफ़ ख़त्म हो रहा था तो हमें विंटर के भी कुछ आइटम्स चाहिए थे, तो हमने सोचा पता नहीं दोबारा मिले ना मिले, क्योंकि बहुत शॉर्ट आइटम्स रह गई हुई थी। तो हमने सोचा कि हम पहले ही जो अच्छी चीज़ मिल रही है उसको ख़रीद लेते हैं। आगे समर आ रहा है और ज़्यादातर चीज़ें जो शॉप्स पर अवेलेबल हैं वो समर के अकॉर्डिंगली थी। ये भी बहुत मुश्किल से हमें जो हम विंटर के लिए मांग रहे थे वो गिनी चुनी चीज़ें पड़ी हुई थी, जिनमें से कुछ ये थी। और उसके बाद जी हमारे पास ये है, पहले मैं इसका नेट उतार लूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से ये सूट नज़र आ जाए। इतना प्यारा इसका कलर था और ये एक पूरा सेट बना हुआ था जिसमें बेबी का पूरा सूट था, इवन के शीट भी थी नीचे बिछाने वाली। शुक्र है कि पाकिस्तान में अलग-अलग चीज़ों की बजाय एक पूरा इस तरह से सेट मिल जाए तो वो टेंशन ही ख़त्म हो जाती है। और ये बड़ा प्यारा सा कलर था, बड़ी प्यारी सी लुक दे रहा था, बड़े डिसेंट से ऐसे स्टार्स बने हुए थे इसके ऊपर। ये शीट है, मतलब जिस पे आप बेबी को लिटा सकते हो चेंज वगैरह करवाने के लिए। नीचे इस तरह से कुछ शर्ट है, बिब थी हमारे पास, ट्राउज़र इसका आप देख लें और कैप भी है हमारे पास यहाँ पर। ये तो मुझे इस तरह से बहुत अच्छा लगता है कि आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएँ और आपकी टेंशन ही ख़त्म हो जाए कि मज़ीद आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इस तरह से अगर आपको एक पूरा सेट मिल जाता है जिसमें आपको कैप, बेबी की और मतलब पूरी शीट वगैरह मिल जाए तो टेंशन ही ख़त्म हो जाती है। ओके जी फ्रेंड्स, ये आ गया है बॉडी सूट, नहीं इट्स नॉट अ बॉडी सूट, आई थिंक इट्स बॉडी सूट एक्चुअली। मेरे बच्चे नहीं हैं तो मुझे आइडिया नहीं होता कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। मेरी बहन एग्जैक्ट बताती होती है कि इस चीज़ का ये नाम है, इस चीज़ का ये नाम है, तो मुझे नहीं पता कि इसका एक्चुअली ये बॉडी सूट है या क्या, लेकिन मेरे ख्याल से ये बॉडी सूट ही। अब जो अम्मी है उन्हें बेहतर पता होगा, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो माजरत, और अगर मैं सही बोल रही हूँ तो अपलॉस फॉर मी। ओके जी, यहाँ पे ये भी था। और ऐसे कलर ना मुझे अब ऐसे लग रहा है कि जो पिछला सूट था और इसका ये वाले का कलर काफ़ी मिलता जुलता है। ये मेरा बहुत ही फेवरेट था, ये वाला जो रॉम्पर है एक इस तरह से मुझे बड़ा अच्छा लगा था।
आगे से इसके मतलब इसमें सॉक्सेस भी अवेलेबल थी और ग्लव्स भी अवेलेबल थे, साथ कैप शैप भी साथ लगी हुई थी और काफ़ी मोटा और अच्छे स्टफ़ में ये अवेलेबल था। इसको पहन के मतलब बेबी को ठंड शंड का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि उसको लगे। ज़ीरो साइज़ में ही था और बहुत अच्छी इसकी जो है स्टफ़ था, बच्चा पहन के ना मतलब सुकून से सो जाएगा। काफ़ी ईज़ी टू कैरी भी है ये। उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं ये, और ये क्या है? ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये क्या है, क्योंकि मुझे भी अभी तक नहीं याद या पता कि ये क्या है। निकालूँगी तो जी याद आ जाएगा कि ये क्या था। हाँ जी, ये बॉडी सूट थे और आई एम श्योर कि ये तो बॉडी सूट ही हैं, क्योंकि इतना तो मुझे भी पता है। पूरा सेट था जी इस तरह से 3 का, और 1 बाय 1 मैं आपको दिखाती रहती हूँ। कलर्स बहुत प्यारे थे, बहुत मज़े के थे, इसलिए हमने ये सेट ख़रीद लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लाइट कम थी, कुछ मैं इस तरह से बैठ के भी थक गई थी, तो मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। उसके बाद जी हमारे पास ये आ जाते हैं बेबी के सॉक्सेस कम शूज़, और इस तरह की चीज़ें ना इतनी अच्छी लगती हैं कि दिल करता है बंदा सारी शॉप उठा के घर ले आए, लेकिन उतनी ही लानी पड़ती हैं जितनी इस्तेमाल में आए, क्योंकि फिर वो ज़ाया हो जाती हैं। मेरी भांजी जो पहले है उसकी मतलब इतनी चीज़ें थी कि हम फिर वो बैग जो है वो चैरिटी कर देते थे। उसके बाद जी ये आ गए हैं फ्लीस, आई थिंक इन्हें फ्लीस ही बोलते हैं, अगर जी मैं गलती-शलती कर दूँ तो माज़रत, लेकिन मेरे ख़्याल से इन्हें फ्लीस ही बोला जाता है, क्योंकि अगेन मैं आपको बता दूँ कि मतलब मुझे बच्चों के चीज़ों के नाम ज़्यादा नहीं आते। मेरी सिस्टर कहती है कि मतलब तुम्हें सब कुछ आ जाएगा, तुम थोड़ा वेट करो। 1 बाय 1 जी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से बच्चों के फ्लीस थे। अगेन हमारे पास एक अनदर फ्लीस है, ये मुझे बहुत पसंद आया था। ये इतना प्यारा टेडी ऊपर लग रहा था, इतने मज़े का। ये इसके कान थे साइडों पे, और बच्चे को रैप शैप करें ना तो बच्चा इसमें फिर बड़ा मज़े से सुकून से लेटा रहता है, बड़ी उसको ईज़ी टू कैरी भी हमारे लिए हो जाता है। उसके बाद जी हमारे पास ये है वो ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्वेडल, और ये कुछ इतना मज़े का था, इतना सॉफ्ट था, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैंने इसे पकड़ा हुआ था और मतलब मेरे हाथों में कुछ अलग टाइप की ही नरमी, और बड़ा भी मज़े का था। अम्मियों को पता होगा कि मतलब कितनी अच्छी सी फ़ील आती है। उसके बाद जी फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं कैप्स, और 3 का ये पेयर था, और इस तरह से 1 बाय 1 मैं आपको दिखा देती हूँ। ये थी डॉट्स में, ये थी लाइनिंग, और ये जी हमारे पास स्टार्स में इस तरह से कैप आ गई है। दोस्तों ये जो आप न्यू बॉर्न की शॉपिंग देख रहे हैं ये ज़ुबैदा से नहीं है, ये डिफरेंट ब्रांड्स को विज़िट किया गया था और वहाँ से जो जो चीज़ अच्छी लग रही थी उसको ले रहे थे हम लोग। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि जो मेरी भांजी की शॉपिंग है वो सिर्फ ज़ुबैदा से ले गई है, मतलब उसके जितने कपड़े थे वो हमने वहाँ से लिए थे, क्योंकि एक तो वहाँ पे फ्लैट बहुत अच्छा लगा हुआ था, फ्लैट सेल चल रही थी और हमें अपनी मर्ज़ी की सारी चीज़ें भी वहाँ से मिल गई थी। लेकिन जो न्यू बॉर्न है उसकी जो चीज़ें थी वो हमने डिफरेंट ब्रांड्स को विज़िट करके ली थी। उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पे आ जाती है एक शीट बच्चे की, और ये आई थिंक बेबी को चेंज करना हो तो उसके नीचे बिछाई जाती है। बहुत ही प्यारे से इसके कलर्स अगेन, और इसका ये डॉल्फिन शॉल्फिन बच्चों की चीज़ें इस तरह से ही होती हैं। कार्टून्स तो लाजमी ऊपर लाजमी जोज़ है। और उसके बाद जी मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने आपको वो 3 बॉडी सूट्स जो थे वो ओपन किए थे उस टाइम, लेकिन उनकी डिटेलिंग नहीं दिखाई थी। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ वो उन तीनों की डिटेलिंग। डिटेलिंग क्या है जी, बड़े कॉमन से होते हैं, लेकिन चले मैं आपको फिर भी डिज़ाइनिंग दिखा देती हूँ। ये इस तरह से 3 का सेट था, और ये बॉडी सूट ही है। मैं इनके बारे में बहुत श्योर हूँ कि इनको बॉडी सूट कहा जाता है। हमारे पास सबसे पहले ये आ जाता है पिंक, बहुत लाइट पिंक कलर था ये वाला, क्योंकि आई थिंक ये बॉडी सूट है तो इन्होंने इतना प्रोमिनेंट तो होना नहीं होता, ऊपर तो कपड़े पहनने ही पहनने हैं, तो इनके कलर्स कुछ इसी तरह से लिए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया है जी पिंक विद फ्लावर्स, और ये भी बड़ा प्यारा सा लग रहा था। बच्चों की चीज़ें और वो प्यारी ना हो ये कैसे हो सकता है। और थर्ड वन जी हमारे पास आ गया है ये ग्रीन लाइनिंग में। मेरी बहन को लाइनिंग बहुत पसंद है, इसलिए जी उसकी हर बेबी आइटम्स में आपको लाइनिंग ज़रूर नज़र आएगी। उसका बस चले तो वो खैर सारे बच्चों के कपड़े लाइनिंग वाले ले लिया करे। उसके बाद ये लास्ट में मैं अब आपको दिखाऊंगी उसके वो वाले आइटम्स, मेकअप आइटम्स जो हमने लिए थे अल्फ़तेह से। और अल्फ़तेह जो स्टोर है ना, इसकी एक चीज़ ये है कि गारंटेड होता है कि सब कुछ ओरिजिनल होगा। वैसे जॉनसन्स की चीज़ें इधर उधर से मिल जाती हैं, लेकिन आप किसी अच्छे स्टोर से ख़रीदें तो यकीनन वो ओरिजिनल ही होती है। और बेबी की चीज़ों पे, या बेबी इतना सेंसिटिव होता है जब वो न्यूबॉर्न होता है, कि मेरे ख्याल से किसी कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत नहीं होती। फ्रेंड्स ये जो है ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये फ़िलिप्स का बल्ब नहीं है, ये फ़िलिप्स का
मिल्क बॉटल है बेबी की, और ये बहुत अच्छा होता है। हमारा इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हुआ है। कुछ इस तरह से दिखता है ये। आप एक बार पैसे खर्च कर तो लेंगे इसके ऊपर, उसके बाद ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा, आपको ही इससे अपनी जान छुड़ानी पड़ेगी। तो मतलब बार बार बॉटल ख़रीदने से बेहतर है कि आप एक दफ़ा बहुत अच्छी बॉटल ख़रीद लें। और इसकी ये जो निप्पल है ये इतना ज़बरदस्त है कि आपके बेबी के लिए बहुत ईजी है इसको सक करना, और बेबी के लिए बहुत कन्वीनियंट होता है। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से भी कोई बॉटल रेकमेंड करवाएंगे तो वो लाजमी इस बॉटल के बारे में आपको बताते हैं डॉक्टर्स भी। बहुत बहुत बच्चों के लिए ये अच्छा होता है। आप लोग भी इसको जिनमें से जो जिनके घर छोटे बच्चे हैं या होने हैं या आने वाले हैं, तो वो इसको ज़रूर जी एक बार ख़रीद के देखें। ये फ़िलिप्स का होता है और एविएंट बोलते हैं शायद इसको। एविएंट, फ़िलिप्स एविएंट की वाटर बॉटल नहीं, सॉरी, मिल्क बॉटल चाहिए बेबी। इसकी डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होती है। और यहाँ पे हमने मेरे ख्याल से 125 ml की ली थी, क्योंकि न्यू बॉर्न किया तो आई थिंक इट्स मोर देन एनफ। उसके बाद यहाँ पे बेबी सोप आ गया है, बेबी शैम्पू और बेबी ऑयल अभी हमने ख़रीदा है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपने एंजॉय की होगी। और मज़ीद अगर कोई शॉपिंग बेबीज़ के हवाले से हुई तो मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा कि ये जिनके लिए ली गई हैं खैर खैरियत से अल्लाह ताला वो वक्त लाए और उनके नसीब में करे। अल्लाह हाफ़िज़।